हेलो एवरीवन। तो हम लोग ये बिगनर सीरीज़ जो चला रहे थे, अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आप ये सोच रहे होंगे बहुत देर बाद ये वीडियो आ रही है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को कुछ अच्छी तरह से सपोर्ट वगैरह नहीं मिल रहा है लर्निंग वीडियोस पे। व्यूज़ तो आते हैं, व्यूज़ तो करते हो, लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, ना ही लाइक वगैरह करते हो, जो कि एकदम फ्री है। ठीक है, तो इसका आपको ना ही पैसे देने पड़ते हैं। हमारे वैसे इंडिया में यही है कि फ्री की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आपको यही सब चीज़ें कोर्स के ऊपर भी देखने को मिलेगी, जो कोर्स वगैरह बेचते हैं। ठीक है, तो आप चाहे पैसे दे के सीखो, चाहे फ्री का सीखो, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो वैसे मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे मतलब कि बताना, टॉपिक्स वगैरह बताना, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मैं आपको देखो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक के बारे में। वो क्या था कैंडल स्टिक के बारे में कि कौन कौन सी मतलब कि कैंडल्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन बताई थी आपको कि किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन बनती है और क्या होता है। जो न्यू बिगिनर भी आता हो वो वाली वीडियो ज़रूर देखेगा, इससे पहले वाला पार्ट, तो उससे आपको पता क्लियर हो जाएगा कि कैंडल्स में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स की कैंडल्स होती है। ठीक है, आपको ऐसे अलग अलग टाइप्स की कैंडल्स वगैरह मिलती है देखने को। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से होती है। नहीं, 15 मिनट्स का चार्ट खोल लेते हैं फिर हमें ज़्यादा आसानी से हम देख पाएंगे चार्ट्स को। ये देखिए, ये देखिए आपको नंबर ऑफ कैंडल्स दिखेंगे आपको, क्योंकि हर एक कैंडल अलग अलग तरीके से बन रही है। ठीक है, ये देखिए हर एक कैंडल अलग अलग साइज़ की है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो ये अलग अलग, किसी की विक ज़्यादा है किसी की विक कम है। तो ये क्या, कितनी टाइप की कैंडल्स, मेन जो चीज़ होती है हमें क्या देखनी पड़ती है। ठीक है, कितने तरीके से कैंडल्स होती है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो क्योंकि लर्निंग वीडियो आपको बताना भी पड़ता है सब कुछ। ट्राई तो करता हूँ छोटी होने का, लेकिन छोटी नहीं हो पाती है। ठीक है तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए जो मेन होती है वो ये 4 कैंडल्स होती है। ठीक है, जो हमें देखते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपको पढ़नी है, आपको समझनी है, जो मेन ये 4 कैंडल्स है। ठीक है, आपको इन पे फोकस रखना है। अगर आप इन ये समझ के, तो बाकी अगर कोई भी कैंडल बनेगी तो वो आप आसानी से देख पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके ये चारों पढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप ये ग्रीन समझ के, ग्रीन वाली कैंडल तो सेम उसका रेड की तरह ही पूरा सेम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए ये सबसे पहले आपको क्या कैंडल दिख रही है, एकदम ग्रीन कैंडल दिख रही है, जिसमें कोई भी देख, कैंडल में क्या क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक बॉडी होती है, एक विक होती है। विक क्या होती है, ये वाली। ठीक है, ये जो ऊपर निकली हुई होती है विक। इसके लास्ट कैंडल में, लास्ट टॉप वीडियो पे मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, अब इस जो फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली दिख रही है आपको कैंडल, इसमें देखो, इसमें एक भी आपको विक नहीं दिख रही है। ठीक है, मैंने इसमें एक भी विक नहीं बनाई हुई है। ठीक है, आप इसमें इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटी सी विक भी देख सकते हो आप। ठीक है, कभी कभी ये देखने को मिल जाएगी इस तरीके से, ये वाली विक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका ये मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स वगैरह बैठे हुए हैं इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन किया, इधर एकदम जहाँ यह स्ट्रॉन्ग कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुई होगी ये वाली कैंडल। देखिए जैसे ही कैंडल बनी, बायर्स वगैरह एंटर किए, और उसी टाइम मार्केट ने जब ये क्लोज वगैरह देने लगा मार्केट, तो एक भी सेलर ने इसको हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। तो पूरी की पूरी एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई हुई है, और ये कैंडल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है ग्रीन कैंडल में। ठीक है, अगर आपको कहीं भी इस तरीके की कैंडल बन दिख जाए चार्ट के ऊपर, तो आपको नेगेटिव साइड ट्रेड नहीं बनानी है, ये तो कंट्रोल, बाय साइड बनानी है या नहीं बनानी है तो अलग बात है, सिचुएशन किस तरीके से बन रही है। लेकिन आपको रेड वाली मतलब नेगेटिव साइड ट्रेड नहीं बनानी है, ये आप क्लियर कर लो। ये आपने देखना है चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने अपने बैठना सिस्टम के ऊपर, और इसको ढूंढनी है कि इस तरीके से कैंडल कहाँ बनी हुई है।
ठीक है, ये आपको देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको ढूंढनी है कि इसके बाद मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया, वो आपने देखना है, और इससे पहले किस तरीके से मोमेंटम कर रहा था मार्केट, वो आपने देखना है। ठीक है, तो देखिए इसका अलग अलग नाम भी होते हैं कैंडल्स के। ठीक है, आपको नाम के ऊपर नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि बड़े अजीब अजीब से नाम है। ठीक है, आपको नाम के ऊपर नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी समझनी है कैंडल की। ठीक है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है कैंडल का। नाम आप यूट्यूब करके भी, गूगल करके भी आप ढूंढ लोगे, तो नाम की ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप ट्रेड करने बैठोगे तब आप नाम नूम नहीं देखोगे, तब आप कैंडल की साइकोलॉजी देखोगे। ठीक है, तो ऐसे इसको मारुबोज़ो कैंडल बोलते हैं। तो नाम को छोड़ो, नाम को क्या करना आपने। ठीक है, अब इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, इस कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से बनी हुई होगी। जैसे ही बायर्स ने ओपन किया, एंटर आया इस कैंडल में, जैसे ही मार्केट, ये कैंडल क्या बताती है, प्राइस बताती है। जैसे ही इस प्राइस के ऊपर बायर्स आए और जैसे ही इसको प्राइस को ऊपर लेकर चले गए, सेलर्स बिल्कुल भी नहीं हावी होने दिया अपने ऊपर और एकदम टॉप के प्राइस पे यहाँ पे क्लोज किया। मतलब यहाँ पे बायर्स एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड वाली कैंडल देखो, अब इस तरीके से कैंडल बनी, ये भी एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन इस फर्स्ट के मुकाबले बहुत ही मतलब कि थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो हम इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितनी हम फर्स्ट को देंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है फर्स्ट, सेकंड नंबर पे आती है उसके बाद आती है ये वाली कैंडल। ये कैंडल क्या बनी हुई होगी, देखिए यहाँ पे क्या है कि सेलर्स का भी प्रेशर दिख रहा है हमें इस कैंडल के ऊपर। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स भी इंटरेस्ट हो रहे हैं इस कैंडल में। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कैंडल। ठीक है, सॉरी सेलर्स आ सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो आपको समझ आई इस कैंडल में क्या है। सेकंड वाली कैंडल में क्या आपको दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल तो बनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। अब देखो, अगर मान लो ये वाली कैंडल इस तरीके से बनी हुई होती, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखें इस तरीके से बनी होती, यहाँ पे एक अच्छी खासी ऊपर साइड विक ज़्यादा बड़ी होती। तो अगर ज़्यादा बड़ी विक होती तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे और ये वीक कैंडल बन जाएगी। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। अगर और ज़्यादा बड़ी होगी तो मतलब कि क्या, ये और ज़्यादा वीक कैंडल हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं ऊपर। ठीक है, आपने अगर पहली वाली वीडियो ध्यान से सुनी होगी, देखी होगी पूरी, देखो आप एक चीज़ हो रहा है, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, स्किप कर करके देखते हो, तो आपको ही नुकसान होगा इसमें और मेरा कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आपको पढ़ना है तो वीडियो कम से कम पूरी देखा करो और समझा करो। वीडियो देखोगे तभी तो समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ आया सेकंड वाली कैंडल का क्या मतलब है कि ये ग्रीन कैंडल तो है लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें सेलर्स भी इंटरेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेलर्स भी इंटरेस्टेड है, लेकिन फर्स्ट के मुकाबले ये कम स्ट्रॉन्ग कैंडल है। फर्स्ट वाली कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, ये सेकंड हो गई। अब हम थर्ड का पढ़ते हैं। ये थर्ड वाली कैंडल क्या है, ये क्या है, इंडिसिशन कैंडल होती है इसको। ठीक है, हम इंडिसिशन बोलते हैं। आप इसको नाम है डोजी कैंडल, आपको नाम के ऊपर नहीं जाना है, आपको साइकोलॉजी समझनी है। ठीक है, ये चार्ट के ऊपर ये सब आपको दिखेगा इसी तरीके से, तो आपको वहाँ पे नाम वगैरह नहीं फोकस करना, आपको इसकी साइकोलॉजी समझनी है। अब देखो इस इंडिसिशन कैंडल का मतलब क्या है, जहाँ से ओपन हुआ वहीं पे मार्केट थोड़ा नीचे आया, वापस से ऊपर चला गया टॉप पे, फिर उस अपन जहाँ पे ओपन हुआ उसी के आसपास इसने क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका, नीचे से बायर्स आए, नीचे से बायर्स ने प्रेशर दिया। ठीक है, फिर ऊपर से सेलर्स भी उतने ही आ रहे हैं, बायर्स और सेलर ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, ना ही बायर्स डिसाइड कर पा रहे हैं और ना ही सेलर्स डिसाइड कर पा रहे हैं कि मार्केट को कहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट ने क्या बना दी, यहाँ पे एक इंडिसिशन कैंडल बन गई। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। तो यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रांग नहीं है और सेलर्स भी इतने स्ट्रांग नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये वाली इंडिसिशन कैंडल में कलर का फ़र्क आ जाता है, कभी कभी इस तरीके से कैंडल भी बन जाती है एकदम बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब ही डोजी, ये सेम होते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, कभी कभी ग्रीन की जगह रेड कलर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो तभी उसका मतलब और उसकी साइकोलॉजी सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें कलर से कुछ नहीं होता, इन दोनों में कलर से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें डोजी कैंडल में कलर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, ये पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। मतलब कोई नीचे से कोई ट्रेंड आ रहा होता है, ठीक है, मान लो अप ट्रेंड में कोई चल रहा है, अच्छा खासा अप ट्रेंड आ गया, अगर ये कैंडल बन गई तो उसके बाद पूरा रिवर्सल भी आ सकता है, पूरा एक डाउन ट्रेंड भी शुरू हो सकता है और ये एकदम टॉप कैंडल बन जाती है। तो ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल होती है ये डोजी कैंडल, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट आपको समझ आ गया क्या है। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, ये क्या किस तरीके से, आपको हैमर कैंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। एक हैमर और दूसरी है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। अब आपको नाम के ऊपर नहीं जाना, अब इसका क्या मतलब है देखिए। अब क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है या फिर वीक कैंडल है? ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मानी जाती है। मतलब यहाँ पे कौन हावी है? बायर से ज़्यादा हावी है। क्यों हावी है? देखिए साइकोलॉजी समझो इसकी। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर सेलर्स ने क्या किया, इसको पूरा नीचे लेके आ गए। कहाँ तक लेके आ गए? नीचे, जहाँ तक सेलर्स लाना चाहते थे इसको नीचे लेकर आ गए। लेकिन एक प्राइस पॉइंट है यहाँ पे, इस प्राइस पॉइंट पे क्या हुआ, बायर्स ने वापस से हावी हो गए इसके ऊपर। बायर्स वापस से पूरी हावी हो गए यहाँ पे। जब बायर्स वगैरह हावी हो गए और इन्होंने क्लोज कहाँ दिया हुआ है, देखो एकदम ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज दिया हुआ है, ठीक है। तो जब देखिए सेलर्स ने ट्राई भी किया मार्केट को नीचे लाने के लिए, प्राइस को नीचे लाने के लिए सेलर्स ने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे, इन सेलर्स को वापस से डिफीट कर दिया और वापस से ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अब आप बताओ कि ये ग्रीन, मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगी या नहीं होगी? ये ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगी। तो ये भी हम इसके कंपेयर में, लेकिन देखिए जो इन, अगर आप कोई बोले कि फर्स्ट वाली और ये फोर्थ की, ये वाली कैंडल में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम मानेंगे फर्स्ट वाली कैंडल वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिमिलर सेलर्स को आने भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तभी सेलर्स वगैरह आए हुए हैं। लेकिन बायर्स जो थे उनको तभी भी ऊपर लेकर चले गए, लेकिन यहाँ पे क्या था कि बायर्स सेलर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसलिए वो मार्केट को ऊपर लेके चले गए। तो इस कैंडल का ये मतलब है, ठीक है। आपको इस कैंडल की साइकोलॉजी समझनी है, इसका कैंडल का मतलब समझना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चार्ट के ऊपर आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। अब ये वाली कैंडल देखिए, ये भी एक क्या है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ठीक है। ये भी वैसे आती तो ये ग्रीन कैंडल में ही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है, ये लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये रिवर्सल ट्रेंड में भी चले जाती है, ठीक है। लेकिन वैसे मैं इसको इंक्लूड तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ इसके बारे में। कभी कभी पहले क्या होता था कि जब कभी कभी क्या होता है कि ये जब टॉप में बनती है, टॉप में क्या कैसे, मतलब मान लो कोई एक ट्रेंड आ रहा, ठीक है, अब नीचे से ऊपर ट्रेंड आ रहा है, फिर ये कैंडल बन गई इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो यहाँ से चांस होते हैं कि एक रिवर्स भी हो सकता है ट्रेंड, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि इसका अलग तरीके से यूज़ होता है। पहले क्या होता था कि यहाँ इसको ट्रेंड रिवर्सल की तरह यूज़ किया करते थे, इस कैंडल को, इन्वर्टेड हैमर को, ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी वैसे ही एक नेगेटिव कैंडल होती है। तो मैं आपको, मैंने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि जब आप चार्ट वगैरह पढ़ते हो ना, आप जैसे चार्ट वगैरह, मतलब कि आपने जैसे डाउनलोड वगैरह किया होगा किसने गूगल क्रोम पे, तो ये दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको उस वे में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये दोनों को एक साथ कर, तो आपको इन दोनों को एक साथ नहीं देखना है, ठीक है। ये पहले चलता था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं चलता, ठीक है। पहले ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती थी इन्वर्टेड हैमर, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि ये एक ट्रैप कैंडल बन चुकी है, ठीक है। ये दोनों एक ट्रैप कैंडल बन चुकी है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ करना होता है। ये इसका एक अलग तरीका होता है यूज़ करने का, ठीक है। क्या ये बुलिश कैंडल है? हम इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं? नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका एक देखिए यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बनी है, बायर्स ऊपर गए, ठीक है, बायर्स इसको ऊपर प्राइस को लेके गए, फिर यहाँ से वापस से सेलर्स ने हावी हो गए इसके ऊपर और यहाँ पे नीचे क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम बोलेंगे कि बायर्स स्ट्रांग है? ऑब्वियसली नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कौन सी कैंडल बनेगी? यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे बेयरिश, मतलब कि सेलर्स यहाँ पे हावी है, ठीक है। समझ आया आपको? अगर यहाँ पे सेलर्स हावी है तो इसका मतलब क्या है कि ये बुलिश कैंडल
देखो कलर, तो कलर के ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। देखिए कौन सी कैंडल के ऊपर, कलर के ऊपर नहीं जाना है। एक ये डोजी कैंडल और एक ये हैमर कैंडल, ठीक है। ये अगर रेड भी बने तभी उसका मतलब यही है कि ये एक बुलिश कैंडल है। अगर ये ग्रीन भी बने तभी इसका मतलब ये है कि ये एक बियरिश कैंडल है। तो आपको वो साइकोलॉजी समझनी है, ठीक है। आपको चार्ट के ऊपर नहीं आता, तो जो आप डाउनलोड वगैरह करते हो क्रोम के ऊपर वगैरह जाके, तो इस तरीके से आपको ये दोनों एक साथ ही मिलेगी। तो आपको इसका मतलब ये मतलब कि उन्होंने क्या डाला हुआ है, ये एक बियरिश कैंडल है, तो आपको इसको इग्नोर करना हुआ है, इग्नोर करना है, ठीक है। आपको साइकोलॉजी समझनी है जो मैंने आपको अभी बताई है। अब आपको क्या करना है कि अब देखिए, अगर आपको ये ग्रीन वाला समझ आ गया, अब मैं आपको रेड वाला भी बताता हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रेड वाला बताता हूँ। तो चलिए अब हम रेड वाला जो जल्दी से पढ़ लेते हैं। अगर आपको देखो ग्रीन वाला पूरा सेम ही, अगर आपको ग्रीन वाला समझ आ गया तो ये रेड वाला भी आपको इजीली समझ आया। मैंने इस कैंडल को यहाँ पे भी मतलब कि मैंने इस कैंडल को यहाँ पे भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं रेड वाला। देखिए अब ये वाली इसका कैंडल का क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ पे रेड वाली की ओपनिंग कहाँ होती है, ऊपर ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे प्राइस मार्केट सेलर्स ने क्या किया कि ट्राई किया इसको नीचे लाने के लिए, लेकिन वापिस से वापस ने मतलब कि यहाँ पे सेलर्स क्या हुए, एकदम इतने ज़्यादा हावी हो गए, बायर्स को यहाँ पे मौका भी नहीं दिया यहाँ से ऊपर आने का। तो एकदम नीचे मतलब कि एकदम बॉटम के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल क्लोज किया हुआ है इस कैंडल ने। देखिए ये जो मोरबुजू कैंडल है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल बनी, यहाँ पे कभी कभी वीक नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी वीक होगी जो एकदम बिल्कुल छोटी सी होगी, ठीक है। तो आप देखो कभी कभी इस तरीके से भी विग बन जाती है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। कभी कभी नहीं भी बनती है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, मतलब यहाँ पे सेलर्स हावी है बायर्स से, ठीक है। तो बाकी आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी होती है। तो क्योंकि ये इतनी देखो, जब इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल सेलर्स इतने ज़्यादा हावी है, तो आपको इस साइड नहीं जाना, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड नहीं जाना, ये बात तो आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो आपको इस कैंडल का मतलब पता लगा, साइकोलॉजी क्या साइकोलॉजी है इसकी। ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग एंड रेड स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड के वाली कैंडल देखते हैं, ये वाली कैंडल। अब देखो इस कैंडल में क्या है कि ये थोड़ी फर्स्ट के कंपेयर में कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बस कम यहाँ पे क्या है कि सेलर्स है, लेकिन बायर्स ने भी यहाँ पे ट्राई किया हुआ है आने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, ये इसको भी अच्छी अच्छी ग्रीन, मतलब कि देखो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जितनी स्ट्रांग ये बॉडी होगी ना, जितनी कम वीक होगी, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जितनी कम वीक होगी ना तो वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर ये वीक यहाँ पे ज़्यादा बड़ी है तो मतलब कि यहाँ पे उतनी ही कम ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे वीक है तो मतलब कि फर्स्ट के कंपेयर में ये कम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रेड कैंडल, ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी सेम जैसे ग्रीन में हमने पढ़ी थी उसी तरीके से है। यहाँ पे क्या है कि सेलर्स वगैरह आए, बायर्स भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग वगैरह जब दी, लेकिन बायर्स ने थोड़ा सा ऊपर लेके आ गए, फिर जाके यहाँ पे क्लोज किया हुआ है इस कैंडल ने, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड वाला कैंडल देखिए, ये भी एक डोजी कैंडल है, मतलब इंडिसिशन कैंडल। ऊपर गया प्राइस, वापस से नीचे लेके आ गए, ठीक है। फिर नीचे से बायस आगे वापस से ऊपर, जहाँ से ओपन किया हुआ वापस से वो क्लोज। अब यहाँ पे कलर का होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कलर के ऊपर कि ये रेड बन रही है तो फ़र्क होगा ग्रीन हो, ये दोनों एक जैसे ही हो, ठीक है। साइकोलॉजी दोनों की एक, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, ठीक है। ये होता है। कोई कोई यूट्यूबर्स क्या करते हैं पढ़ाने, कोई कोई इसको रेड बना देता है, कोई कोई ग्रीन, लेकिन साइकोलॉजी दोनों की सेम रहती है। तो आपको कलर के ऊपर नहीं जाना, ठीक है, ये वाली कैंडल के ऊपर। इस कैंडल के केस में आपको कलर के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, साइकोलॉजी के ऊपर जाना है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल को देखो। अब इस वाली कैंडल क्या बोलते हैं, हैमर, और ये है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब ये मैंने दोनों एक साथ क्यों लिए हुए हैं, वैसे मेरे को इसमें यही लेना, ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए क्योंकि आप जो कंफ्यूज होते हो, बड़े सारे ट्रेडर्स क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो के केस में, एक डोजी के केस में और एक हैमर केस में। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ता था तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था, मैं खुद कंफ्यूज हुआ था, तो इसलिए मैं आपको ये डाउट वगैरह क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। अब देखिए इस कैंडल का क्या मतलब, ये मैंने आपको बता दिया, एक हैमर कैंडल है और कलर रेड बन रही है,
तो इसका मतलब ही ये कौन सी कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है, मतलब कि नीचे से बायर्स वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोज कहाँ पे की हुई है, ऊपर की हुई है। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को हम इसको इंक्लूड करेंगे ग्रीन में, ठीक है। तो आपको कलर इसमें रेड भी मिलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि एक बुलिश कैंडल है, एक ग्रीन, मतलब कि नीचे से बायर्स आए हुए हैं, ठीक है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट दे पढ़ते हैं, जो जो हमने पढ़ना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग दी है मार्केट ने, ठीक है। इस बायर्स ने क्या किया कि इसको ऊपर तक लेके गए, प्राइस को ऊपर तक लेके गए, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलर्स इतने ज़्यादा हावी थे इस प्राइस के ऊपर, बायर्स का पूरा जितना भी उन्होंने पैसा लगाया था, तो हम इस तरीके से जितना भी उन्होंने पैसा लगाया था सारा का सारा इसने सेलर्स ने ले लिया हुआ है। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के, या मतलब कि स्ट्रॉन्ग प्राइस पे जहाँ पे ओपन दिया था उससे भी नीचे प्राइस को लेके चले गए, मतलब कि सेलर्स ने यहाँ पे एक बड़ा पैसा लगाया हुआ है बायर्स के कंपेयर में, ठीक है। अगर बायर्स ने ज़्यादा पैसा लगाया था वो ये मार्केट को एकदम ऊपर तक लेके चले आते, लेकिन इस प्राइस के ऊपर यहाँ पे क्या है कि सेलर्स इतने ज़्यादा हावी हो गए थे बायर्स के ऊपर, तो एकदम ये नीचे प्राइस को लेके आ गए थे। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल और ये फर्स्ट वाली कैंडल, हम दोनों को एक तरीके से कंपेयर कर भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अब ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है और ये वाली फोर्थ कैंडल, इन दोनों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है फर्स्ट वाली कैंडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स को मौका भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे छोटी मोटी विक आप इंक्लूड कर सकते हो, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए जितनी बड़ी बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। आपको ये समझ आ गई, ये फोर्थ वाला और ये थर्ड वाले में लोगों डाउट वगैरह होता है बड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको शायद हो क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या, देखिए अब आपने क्या करना है कि खुद प्रैक्टिस करनी है। देखिए जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का या पढ़ाने का, ठीक है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। देखिए जब तक आप कैंडल से समझोगे तब तक आप चार्ट को रीड ही नहीं कर पाओगे। ये वाली कैंडल देखो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है ना। देखिए आपके सामने है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल बनी हुई है, बेयरिश कैंडल, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब ये तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि बेयरिश और बुलिश क्या होती है, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा कि जो एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को क्या बोलते हैं। देखिए एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल सिंपल, बुलिश कैंडल कौन सी, जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम बुलिश बोलेंगे, जो रेड होगी उसको बेयरिश बोलेंगे, ठीक है। बुल और बेयर होते हैं, ये नॉर्मल बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली जो एक रेड कैंडल है ये कौन सी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, जो हमने फर्स्ट वाली टाइप की पढ़ी थी। और ये है ग्रीन कैंडल, जो हमने फर्स्ट वाली टाइप की पढ़ी थी, ग्रीन, ये वो वाली कैंडल बनी हुई है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल मिल गए सारी। अब देखिए एक प्रॉपर इंडिसिशन कैंडल, देखिए इस तरीके से कैंडल को भी हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं और इंडिसिशन भी बोल सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर नहीं है क्योंकि इसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के में क्या होता है, अगर विक छोटी हो ना तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंडिसिशन कैंडल में भी आ सकती है, ठीक है। एक ये होगी, अगर हम इसको इन्वर्टेड कैंडल बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, तो ये क्या है कि ये वाली कैंडल के बाद अगर हम इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं तो ये प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर नहीं है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी ये, ठीक है। अब देखो ये वाली बात कर रहा हूँ, ये वाली इंडिसिशन कैंडल देखो किस पूरा प्रॉपर बनी हुई है इंडिसिशन कैंडल यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि चार्ट एकदम डिटो मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, ठीक है। ये देखिए ये वाली कैंडल देखिए इंडिसिशन कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये वाली इस तरीके से कैंडल, ये कौन सी है, इंडिसिशन टाइप की कैंडल, जो कि आज के चार्ट में बनी हुई है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर भी इसको बोल सकते हैं। कितने सारे इंडिसिशन देखिए, जब ये बॉडी छोटी होती है ना और दोनों साइड विक ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी हो तो उसको इंडिसिशन कैंडल बोलना ही ठीक रहता है, या फिर डोजी कैंडल आप बोल सकते हो, ठीक है। ये एक तरीके से हैमर कैंडल बोल सकते हो आप, ये वाली, ठीक है। अब ये देखिए इंडिसिशन कैंडल, देखिए इंडिसिशन कैंडल ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, मानी जाती है, ठीक है। मैं भी इससे कैंडल्स को मेरे को डर ही लगता है क्योंकि ये पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है, इतनी पावर होती है इस कैंडल में। मतलब जब ये बन जाती है, देखिए अच्छा खासा नेगेटिव का आ रहा था, और ये कौन सा डेली चार्ट है, ठीक है, अच्छा खासा सेलिंग आ रहा था,
यहाँ पे एक इंडिसिशन कैंडल बन गई। अब इंडिसिशन कैंडल ने क्या किया कि देखिए इसके कैंडल बनने के बाद पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब आपको ढूंढना है। देखिए ये रही एक प्रॉपर हैमर कैंडल टाइप की दिख रही है हमें, ठीक है। यहाँ पे विक नहीं है, यहाँ पे छोटी मोटी अगर विक भी बनी हो ना तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, साइकोलॉजी समझनी है, आपको नाम के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आप चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि अगर देखिए अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं तभी मेरे में भी थोड़ा इंटरेस्ट होगा, मोटिवेट होगा कि आगे मैं आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाऊं। नहीं तो वो इसी तरीके से फिर मेरे को भी थोड़ा फिर आलस आ जाता है कि आप लोग देखते देखते तो हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो ना ही लाइक करते हो, तो फिर मैं भी थोड़ा से ढीला पड़ जाता हूँ, ठीक है। तो कमेंट वगैरह किया करो, आप जो समझ नहीं आता पूछा करो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।